जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की धार्मिक कथा में मैं आप सभी को श्री कृष्ण भगवान की चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। दरअसल दोस्तों, महाभारत काल में मृत्यु के नियम के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर से जिंदा किया था इन 9 लोगों को। ये 9 लोग कौन कौन थे, इनकी क्या है रहस्यमयी कथा, आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप श्री कृष्ण भगवान की इस चमत्कारी प्रशंसा भरी कथा को सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी भी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने काल यानी दोस्तों द्वापर युग में कई ऐसे फैसले लिए जो देखने में नियम के उल्लंघन लगता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक गूढ़ रहस्य छिपा रहता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी भी कीमत में जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह काल के नियम के विरोध है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी ने अपने समय में न केवल अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया था, बल्कि 9 लोगों को मृत्यु प्राप्त होने के बाद भी जीवित किया था। तो वे कौन कौन से लोग थे, आइए इस कथा में सुनते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए दोस्तों, इस कथा में जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जब उज्जैन में संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे और पढ़ाई शिक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने गुरु संदीपनी और उनकी पत्नी से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगने को कहा। तब शोक में डूबे माता पिता ने श्री कृष्ण जी से अपने पुत्र पूर्णदत्त को लौटाने के लिए कहा। उनके गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठाकर ले गया है, उसे वापस ला दो। तब श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु और गुरु माता को उनके पुत्र को जीवित लाने का वचन दिया। जब उसकी खोज के लिए श्री कृष्ण भगवान निकले तो उनको पता चला कि उनका पुत्र मरकर यमलोक पहुंच गया है। फिर वे यमलोक में यमराज के पास पूर्णदत्त के प्राण लेने चल दिए। जब यमराज ने जगत के पालनहार को अपने सामने देखा तो उन्हें नमन करते हुए बिना सवाल जवाब करते हुए पूर्णदत्त के प्राण को लौटा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि ये तो जगत के पालनहार है, जो भी करेंगे उसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात या कोई रहस्य होगा जो सृष्टि के लिए हितकारी होगा। फिर उन्होंने पूर्णदत्त के प्राण लेकर श्री कृष्ण भगवान को लौटा दिए। श्री कृष्ण भगवान ने एक मानव का शरीर का निर्माण करके उसमें पूर्णदत्त की आत्मा को प्रविष्ट कर दिया और पूर्णदत्त फिर से जीवित होकर श्री कृष्ण भगवान के साथ अपने पिता के घर वापस आ गया। अब आइए श्री कृष्ण भगवान के दूसरे चमत्कारी कथा को जानते हैं। दोस्तों, कंस द्वारा मारे जा चुके देवकी के 6 पुत्रों को श्री कृष्ण भगवान ने किया था जीवित। वे कैसे, आइए जानते हैं इस कथा में। लेकिन इसको जानने के लिए आपको श्री कृष्ण भगवान के भाइयों के पूर्व जन्म की कहानी में चलना पड़ेगा। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के 6 भाई का नाम कृतिमान, सुसेन, भ्रदसेन, ऋतुजु, सम्मार्दन और भरद है, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये 6 भाई ब्रह्मा जी के पोते थे। ब्रह्मा जी स्नेहवश अपने पोतों की हर गलती को क्षमा कर देते थे। इस कारण से 6 भाइयों को अहंकार हो गया और वे उत्पात मचाने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने 6 भाइयों से कहा, तुम किसी राक्षस की तरह उत्पात मचाते हो, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म राक्षस योनि में ही होगा। इस कारण से इन भाइयों का जन्म हिरण्यकश्यप के कुल में हुआ, जहां मुक्ति पाने के लिए ये भाई भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस कारण से हिरण्यकश्यप के कुल से
एक और श्राप मिला कि जिस विष्णु की भक्ति में ये सारे भाई लगे हुए हैं, इनका जन्म उनके ही कुल में होगा, लेकिन सारे एक असुर रूपी मनुष्य के हाथों मारे जाएंगे। इस श्राप के कारण ही देवकी के गर्भ से इन भाइयों का जन्म हुआ और एक एक करके सारे पुत्र असुरी स्वभाव के कंस के हाथों मारे गए। इस तरह बहुत वर्षों बाद जब श्री कृष्ण भगवान अपनी माता देवकी से मिले तो उन्होंने अपने 6 पुत्रों की मृत्यु का शोक जताते हुए उनके साथ ऐसा होने का कारण पूछा। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर देवकी माता ने अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए यमराज के पास गए, लेकिन यमराज ने कहा कि उनके भाइयों के प्राण उनके पास नहीं है और रसातल यानी पाताल लोक में राजा बलि की यहाँ है। तब श्री कृष्ण भगवान पाताल लोक में गए और अपने भाइयों की आत्माओं को वहाँ से वापस लाकर सूक्ष्म शरीरों में प्रविष्ट किया और देवकी माता से मिलवाकर मोक्ष प्रदान किया। अब आइए श्री कृष्ण भगवान की तीसरी चमत्कारी कथा को जानते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बार अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र के हाथों ही हो चुकी थी और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और इनको भी काल के नियम के विरुद्ध जाकर जीवित किया गया था। कैसे, आइए इस कथा में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, अर्जुन की चौथी पत्नी नागकन्या उलूपी थी। नियम के अनुसार जब द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में थी तो अर्जुन गलती से उनके कक्ष में चले गए थे। इस कारण से नियम के अनुसार अर्जुन को 1 वर्ष का दंड मिला और उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। तब अर्जुन नागलोक में उलूपी से मिले थे। इससे पहले अर्जुन की तीसरी पत्नी चित्रगदा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि बभ्रुवाहन उसका पुत्र है। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब पांडवों ने घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा जाते जाते मणिपुर राज्य में पहुंचा, जहां पर मणिपुर राज्य के राजा बभ्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया। इसके बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे जहां दोनों के बीच युद्ध हो गया। तब बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी का अस्त्र उठाकर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद नागकन्या उलूपी को ज्ञात हुआ कि अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे जा चुके हैं। उलूपी घटना स्थल पर प्रकट हुई और अर्जुन के लिए विलाप करते हुए मदद के लिए प्रार्थना करने लगी। उलूपी की प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंची और कृष्ण उस जगह पर प्रकट हुए। अर्जुन की मृत अवस्था पर परे देखकर श्री कृष्ण ने उलूपी से नागलोक से नागमणि लाने के लिए कहा। नागमणि और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का सिर धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। अब आइए श्री कृष्ण भगवान के चौथी चमत्कारी कथा को जानते हैं। अश्वत्थामा को जब अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार मिला तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पांडवों की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस अश्वत्थामा की तरफ मोड़ दिया। यह देखकर अश्वत्थामा घबरा गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में एक अभिमन्यु का शिशु पल रहा था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उस शिशु की मृत्यु हो गई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिशु को फिर से जिंदा कर दिया और आगे जाकर इस शिशु ने राजा परीक्षित के रूप में पांडवों का राज संभाला। तो दोस्तों, ये थे
वे 9 लोग जिनको महाभारत काल में मृत्यु के नियम के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर से दोबारा जिंदा किया था। तो प्रेम से बोलो एक बार श्री कृष्ण भगवान की जय।